हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मतलब बोडमास के बारे में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बारे में सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, मतलब शुरुआत से हम लोग जीरो से एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन फिर अब रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। लेकिन देखिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इसलिए हम लोग सीखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 जोड़ 2, ठीक है, भागा 5 गुने 2। अब हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब पहले जोड़ बनाए कि पहले भाग का काम करे। ठीक है, पहले या किसको पहले सॉल्व करे। ठीक है, हम लोग क्या बचपन में क्या करते, जब नहीं आता तो पहले इसको 2 में 2 जोड़ देते थे, फिर उसमें 5 से भाग दे देते थे, फिर गुना करते थे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो आज इसी के बारे में सिंप्लीफिकेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज आप जान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन हर जगह आती है। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन जो है कहीं नहीं छोड़ेगी, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एमटीएस, सीजीएल या क्लास 5 में हो, 4 में हो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल देखिए आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बस कुछ ट्रिक सीख लेंगे, बस सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए जो एक ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिक है उसको कहते हैं बोडमास। ठीक है, बोडमास। ठीक है, और बोडमास से पहले कहता है वी। ठीक है, इसका हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, वी बोडमास। वी का मतलब होता है वेनिकुलर। ठीक है, वेनिकुलर मतलब इसको आप एक तरह से कर सकते, अपने भाषा में आप इसको बार ब्रैकेट भी बोल सकते हो, बार ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो बी होता है, जैसे बार ब्रैकेट ये होता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बार ब्रैकेट इस तरह से आता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, या फिर 7 - 8 ऐसे आ जाएगा, ये बार ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये इसी को बार ब्रैकेट कहते हैं। ये अलग बात है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे अगर आ जाए, जैसे 99 का बार ब्रैकेट है, ये अलग आ जाता है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो। ठीक है, लेकिन ये अलग सिस्टम है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में अगर इस तरह का है तो ये एक ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट होता है, और अगर इस सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व किसको करेंगे, बार ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, तो ये आता है। दूसरे पे आता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट जिसको हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसको कहते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक देखिए यहाँ पे कोष्ठक भी 3 तरह का होता है। ठीक है, जो सबसे छोटा होता है इस प्रकार का होता है, ये सबसे छोटा है। और इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम सॉल्व जो छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो आएगा उसी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस तरह का कर्ली ब्रैकेट आती है। ठीक है, उसके बाद जब ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे तो आती है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद आते हैं लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, जो इस तरह का रहता है। ठीक है, सबसे लास्ट में बड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, जिसको का बोलते हैं हिंदी में। जब इसका बार ब्रैकेट का काम हो जाएगा, फिर इसका क्या कहते हैं, ब्रैकेट का काम हो जाएगा तीनों का, उसके बाद करते हैं ऑफ का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 50% ऑफ 1000। ठीक है, 1000, 50% ऑफ 1000। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले परसेंटेज को हटा ले, किसके फॉर्म में ले आते हैं, फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50/100, यही तो होता है 50% मतलब। ठीक है, और ऑफ का मतलब यहाँ पे एक तरह से मल्टीप्लाई गुना होता है। ठीक है, और फिर ये 1000। तो क्या करते हैं, इससे इसको काट देते थे, दोनों को गुना करके क्या करते हैं, 500। मतलब ओ का मतलब ऑफ या का एक तरह से ये गुना है। ठीक है, इसको गुना बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मिटाते हैं इसको। देखिए इसके बाद आता है ये डी। डी का मतलब डिवाइड। ठीक है, डिवाइड भाग। ठीक है, उसके बाद आता है एम, मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना।
उसके बाद आता है एडिशन, ठीक है, हम ऐड इसको आज इस तरह से, फिर आता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है, बस यही है। हम बस ये मतलब 6-7 चीज सीख लेंगे, फिर सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन हम जान जाएंगे। बस ये हमको इतना जान लेना है कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, इसका काम कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑफ का सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एडिशन को ऐड को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। बस इतना कर लेंगे, हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसको कुछ क्वेश्चन के तहत हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जान गए, फिर समझे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन के तौर पे बनाते हैं, सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग सिंपल सीख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपली अलजेब्रा का सीख लेंगे, ठीक है। कुछ अलजेब्रा के बारे में सीख लेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, मतलब धीरे धीरे हम लोगों को आगे की ओर बढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए पेज के कॉर्नर पे वो लिख लीजिए ताकि याद रहे। क्या होता था, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किसको करना है, भी का मतलब बार ब्रैकेट, ठीक है, वर्निकुलर होता है इसका मतलब। तो देखिए सबसे पहले ये है, तो इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम छोड़ देंगे। तो देखिए क्या होता है ये, ठीक है, 40 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट इतना सेम उतार दिए, ठीक है, माइनस। अब दोनों को जोड़िए, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, ठीक है, 17 हो जाएगा। बस अब देखिए किसका बाद, अब ये बार ब्रैकेट का काम खत्म। अब कौन आएगा, अब इसका जब काम खत्म हो गया तो ब्रैकेट का तो ही आएगा, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए छोटी ब्रैकेट कहां से कहां तक है, इतना ही तो है। 15 और 11 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 में से फिर 17 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबको सेम छोड़ देते हैं, 1/3, ठीक है। ब्रैकेट में कितना जाएगा, 9। अच्छा ब्रैकेट का मतलब गुना हो जाता है फिर यहाँ पे, तो 40 गुने 1/3 गुने 9, इतना ही तो होगा। अब यहाँ से काटिए, देखिए 3 आ जाएगा, बाकी सबको गुना कर दिए। 40 को अब 1 से गुना करेंगे तो 40, और 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, आप लोग जानबूझ के इसको हार्ड मान के रखते हैं। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल के साथ करते हैं, फिर नए चीज हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। मिटाते हैं तब तक इसको। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले किसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ठीक है। फिर से भी बोर्ड मास, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वर्निकुलर यानी कि बार ब्रैकेट का काम करना है, और बार ब्रैकेट है कहाँ, यही तो है। तो सबसे पहले इतना को सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम छोड़ देंगे। तो देखिए इसको सेम छोड़ दीजिए, ठीक है। 24 जोड़ 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 डिवाइड 2, ठीक है। अब देखिए 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2, इतना ही तो होगा। अब देखिए इसका काम खत्म, ये ब्रैकेट दीजिए। अब देखिए बात आ गई, इसका काम हो गया खत्म। अब किसका करेंगे, अब ब्रैकेट का बारी है। तो ब्रैकेट में देखिए एक ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट यहां से यहां तक, और एक ब्रैकेट है यहां से यहां तक। तो कौन का करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का। तो देखिए छोटी ब्रैकेट कहां से कहां तक है, इतना ही तो है। तो अब इतना का काम सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी देखिए यहाँ पे सब ट्रैक्स घटाव है, फिर भाग है, गुना है। तो सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले देखिए डिवाइड का करेंगे, उसके बाद तो ऐड सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड का करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 20 माइनस 5 है, ठीक है, 5
भागा क्या है 2 है, तो 5 भागा 2 है, तो इसमें से 2 कर दो। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 5 में 2 से तो भाग दे रहे हैं, या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 5, ठीक है, गुने 1/2। ये तो हो गया, क्योंकि देखिए आप लोग जानते होंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। और जब भाग जब गुना में बदलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, जैसे मान लीजिए x/y है, ठीक है, अगर इसको हम गुना में बदलते थे, ठीक है, गुना करते थे तो y/x हो जाता था। बचपन में याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह से लिख देंगे और गुना, अब ये 2 है तो 2 कर देते हैं, ठीक, ये बंद कर देते हैं। अब देखिए इस 2 से इस 2 खत्म, ये 2 खत्म, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचा कितना, देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए 24 जोड़ 36 माइनस 8 गुने, इसमें कितना गया, देखिए ये तो बात खत्म। तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो 15, इतना ही तो आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये भी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ 8 गुने 5 है, 15 आ जाएगा। अब देखिए अब इस ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 24 जोड़ ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम, मल्टीप्लाई का काम, गुना का, उसके बाद घटाव का। तो 36 माइनस 8 को 15 से गुना करेंगे तो 15×8 करेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे तो देखिए कितना है 24, ठीक है, जोड़ 36, सॉरी इसमें से सब घटाएंगे तो देखिए 120 में से इसको घटाएंगे, क्योंकि जब ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10, ये 0 है, ये 120, ये 36 है, तो 0 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, ये बच जाएगा 1, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। और ये देखिए ज़्यादा माइनस वाला था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको यहाँ करें बाहर करेंगे तो देखिए बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो आपको याद होगा कि प्लस को जब हम गुना माइनस से करते थे तो माइनस होता था। तो इसी तरह से माइनस को अगर हम इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये 84 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 84 में से 24 को घटाएंगे तो 0, और ये आ जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और ये देखिए ज़्यादा माइनस वाला था तो माइनस, यही -60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए कितना आसान है, ठीक है, कितना आसान है, एकदम करेक्ट, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 1-2 और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ अलग तरीके का सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, इतना आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो करना पड़ा ना, क्योंकि आज देखिए बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो क्या करेंगे, वहाँ पे इतना शॉर्टकट कर देंगे कि हम लोग को इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ के बदला यहाँ किए, ठीक है, इतना का वो ये लिखे, डायरेक्ट एक ही लाइन में यही करके आपको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट दूसरा लाइन में खत्म, तीसरा लाइन में पूरा खत्म, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस 3 लाइन में ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कोई भी चीज ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस आना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बस वही ट्रिक है। एक बात बताइए, जब हम लोग बचपन में थे तो जोड़ सीखते थे तो किस तरह से सीखते थे, सिंपल सोचिए, 5 में अगर हमको 4 जोड़ना होता था तो किस तरह से करते थे, पहले 5 को ऐसे लाइन खींचते थे, ठीक है, फिर 4 को खींचते थे, ठीक है, और फिर सबको जोड़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके 9 लिखते थे, ठीक है। अब क्या करते हो, वही तो 5 जोड़ 4 अभी भी तो वही है, लेकिन हमको जोड़ना भी नहीं पड़ता है कि 5 है कि 4, बस डायरेक्ट याद हो गया। ये कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से अभी तक यही करते आए हैं, इसलिए अब क्या प्रैक्टिस हो गया, बस याद हो गया। आप भी कोई क्वेश्चन को जब लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको खुद उतना ट्रिक अपने खुद आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अगर प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसमें ये कैसे करेंगे तो क्या से क्या होगा, ठीक है। अब कुछ ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में हम लोग सीख लेते हैं। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले
सॉल्व करने के लिए देखिए आपको याद हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी नए नए हैं तो आप लोग पहले एक कॉर्नर में लिख लीजिए इसको, क्या, भी वुड मास, ताकि आपको पता तो रहे, याद रहे। तो देखिए सबसे पहले किसका काम करेंगे, v का, वर्नाकुलर बार ब्रैकेट का इसमें है नहीं, चलो इसका काम हो गया पहले खत्म। अब b ब्रैकेट का करना है, ब्रैकेट कहाँ है, ये है, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम देखिए कितना आसानी से यही हो जाता है। इस 5 को इस 25 से काट सकते हैं 5 मरतबे, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करके, और ये 4 से कट जाएगा, यानी कि देखिए यह बच कितना जाएगा, 3/2 गुने 11/5 भागा ये कितना जाएगा, 5/4 भागा 33/15 बराबर वट, यही तो है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आप लोग बचपन में क्या पढ़े होंगे, देखिए 3/2, जब भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, ठीक है, तो क्या करते थे, उसको उलट देते हैं। जैसे अभी तो हम लोग जान रहे हैं क्या कि अगर भाग को जैसे x/y है तो इसको गुना में करते जब है तो क्या आ जाता था, y/x, यही तो आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको कर देंगे, यहाँ भी गुना करेंगे 15/33, ठीक है। अब देखिए काटिए इसको, तो 5 तिया 15, यही तो हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे ये कट जाएगा, 11 तिया 33, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/3, ये कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 6/ ये आ जाएगा 5, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान, कितना आसान है। देखिए अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ एक नई चीज आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, इसमें बार ब्रैकेट है, फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ब्रैकेट है, बहुत सारा ही ब्रैकेट हो गया है ना जी। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले v का काम, सबसे पहले v का काम, घबराना नहीं, देखिए कितना आराम से पढ़ इसको सॉल्व करना है, तो बाकी सबको सेम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए किसका काम होगा, अब ब्रैकेट का काम होगा, v के बाद b का, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, तो देखिए 63 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ अलग है, तो देखिए इस ब्रैकेट को, इसमें दोनों को गुना करेंगे तो देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भागा 3, यहाँ पे देखिए -2 और -1, तो माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है, यही तो होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और चीज कर, प्लस को जब इस प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, और 2 हो जाएगा +2, यहीं पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब इसको इसके साथ गुना करें, देखिए माइनस को इस प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, ठीक है, और 7 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 21, ठीक है। इसका काम हो गया भागा 3। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 को 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 63, 2, 1 भागा, अब इस 7 को इसके से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 को जब इस 21 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा,
एक आ जाएगा। 21 से जब 21 में भाग देंगे तो 1, तो बताइए 63 में से 1 को घटाएंगे तो 62, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए देखिए कितना आसान। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। इतना शॉर्टकट सीखेंगे, इतना शॉर्टकट बताते, इतना करने का कुछ झमेले नहीं, सिर्फ आप देखिएगा कि हाँ ये है, चलो एक लाइन सॉल्व करना है आपको, दूसरा लाइन में जवाब आ जाएगा। अगर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस देख के जवाब देना। इसके लिए आपको कुछ ये याद अलजेब्रा का कर लेना होगा, जो कि पहले हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, वहां पे जाइए, उस वीडियो को देख आइए। और देखना कुछ नहीं, बस ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, बस a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बस यही सब आपको जानना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ठीक है, यही सब आपको देख लेना है, बस आपको माइंड में ये सब आ जाना चाहिए। आई थिंक आपको आता ही होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।